रावण की गुप्त शक्तियां और हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ जाने वाला जहाज वापस लौट कर नहीं आता। यह विश्व लाखों रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसे ही रहस्यों में से एक ऐसा ही रहस्य बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के पूर्वी तट पर बना यह बर्मुडा ट्रायंगल समुद्री दुनिया का सबसे खतरनाक रहस्य है। अगर भूले से भी उस बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र के ऊपर से कोई जहाज चला भी जाए तो वह दोबारा इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। यहाँ ऐसी शक्ति है जिसका पता संसार के वैज्ञानिक अब तक नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। मैरी स्लेस्ट्री नामक एक व्यापारी का जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में गायब हो गया था। सन 1945 से लेकर 1965 के बीच बर्मुडा ट्रायंगल में 8 विमान एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। समुद्र के 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ बर्मुडा ट्रायंगल हमारे देश के राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को मिलाकर वह इनसे बड़ा दिखाई देगा। यह ट्रायंगल कहां से शुरू है और कहां पर खत्म, इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक मान्यताओं और सतयुग से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी हनुमान जी से जुड़ी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है ये रहस्य। असल में बर्मुडा ट्रायंगल अपने आप में कोई जगह नहीं है, बल्कि यह प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और बर्मुडा नामक तीनों जगहों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं के बीच का स्थान है, जो कि समुद्र के बीच में स्थित है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन लाखों वर्ष पूर्व ही इसका खुलासा हो गया था। जिस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए, उसके बारे में रामायण में खुलासा किया गया है। इसको लेकर रामायण में 2 तरह के अनुमान लगाया जाता है। रामायण में एक घटना का जिक्र किया गया है। इस घटना में हनुमान जी जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार कर लंका जा रहे होते हैं, तो एक राक्षसी जिसका नाम सिंगा था, वह उनकी परछाई पकड़कर उन्हें मारने का प्रयास करती है, लेकिन बदले में हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। उस राक्षसी को वरदान था कि वह आसमान में उड़ने वाली किसी भी परछाई को पकड़कर उनका शिकार कर सकती थी। कहा जाता है कि उस राक्षसी की शक्तियां ही बर्मुडा ट्रायंगल में कैद हैं और उन्हीं के चलते ऐसा होता है। इसके अलावा रामायण में एक घटना और भी है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त किए थे। इन्हीं वरदानों में से उसे एक मणि भी मिली थी। यह मणि अत्यंत शक्तिशाली थी और उसी वजह से रावण सभी देवताओं को हराने में सफल हो पाया था। इस मणि के कारण ही भगवान श्री राम भी रावण की नाभि में स्थित अमृत को नहीं सुखा पाए थे। ऐसे में देवताओं ने रावण से उस मणि को वापस लेने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान शिव एक संत का रूप धारण कर रावण के महल में पहुंचे। रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें भिक्षा देने आई। मंदोदरी को देखते ही भगवान शिव ने भिक्षा में मंदोदरी से उनसे रावण की मणि को मांगा। मंदोदरी जान गई यह कोई आम संत नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। मंदोदरी ने तुरंत मणि भगवान शिव को दे दी, जिसके बाद भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में श्री राम के द्वारा छोड़े गए अस्त्र से रावण की नाभि में छिपा अमृत सूख गया और रावण का वध संभव हो पाया। अब मणि वापस तो मिल गई, परंतु उस मणि का तेज इतना अधिक था कि उससे रखने की समस्या आ गई। उस मणि से निकल रही ऊर्जा अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, जिससे समस्या पैदा हो गई। उसके बाद हनुमान जी को इस समस्या का हल निकालने और इस मणि को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी दी गई। हनुमान जी इस मणि को लेकर समुद्र पर निकल पड़े। उड़ते हुए उन्होंने इस मणि को अटलांटिक महासागर में अत्यधिक गहरे पानी में ले जाकर रख दिया। किंवदंती कि वह मणि बर्मुडा ट्रायंगल में रखी हुई है। उस मणि के कारण इसी जगह के ऊपर से गुजरने वाले विमान और जहाज आकर्षित हो जाते हैं और समुद्र में समा जाते हैं। यही कारण है कि आज कोई भी वस्तु या चीज उसके ऊपर से होकर गुजरती है या उसके पास जाती है तो वह उसे अपने ओर खींच लेती है।